ठीक है, ये थिकनेस डिसाइड करता है दैट हाउ इजी या डिफिकल्ट इट इज, वो कितना इजी या डिफिकल्ट है, ठीक है, इट इज टू प्लक आउट इलेक्ट्रॉन्स, टू प्लक इलेक्ट्रॉन्स आउट, टू प्लक इलेक्ट्रॉन्स आउट। ठीक है, नाउ इमेजिन दैट तुम इसके ऊपर जो है लाइट इंसिडेंट करवाते हो, एंड जब तुम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाते हो, जब तुम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाते हो, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बंडल्स ऑफ एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में इसके ऊपर बम्बार्ड होती है। ठीक है, बंडल्स ऑफ एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में इसके ऊपर बम्बार्ड होती है। ठीक है, ये फोटॉन्स जो हैं, इमेजिन, ठीक है, एज इफ ये जो है ये तुम्हारा स्विंग ऑफ नाइफ है। ठीक है, ये तुम्हारा स्विंग ऑफ नाइफ है। ठीक है, तो भाई नाइफ को घुमाने से तुम इन फ्लावर्स को तुम इन फ्लावर्स को तोड़ सकते हो। जैसे ही ये फोटोन इसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, as soon as this photon is absorbed into this, इसके पास में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और ये एक्स्ट्रा एनर्जी से अपना ये बॉन्ड तोड़ सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ हमने सीखा था गाइस। ठीक है, तो बताओ भाई, अब उसको तोड़ने के लिए, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसको तोड़ने के लिए हमें इस फोटोन की जो एनर्जी है, जो भी इसकी एनर्जी है, वो एनर्जी कम से कम किसके बराबर करनी पड़ेगी? वो एनर्जी हमें कम से कम इस स्टेम की थिकनेस के बराबर करनी पड़ेगी, इस स्टेम की थिकनेस के बराबर करनी पड़ेगी। तो दो चीजें हमें श्योरली समझ में आती हैं इसके अंदर। ठीक है, कि एज थिकनेस ऑफ स्टेम डिक्रीजेस, मतलब वर्क फंक्शन, इसको तुम मान सकते हो कि ये सॉर्ट ऑफ वर्क फंक्शन है। लेट्स से इस चीज को हम लोग वर्क फंक्शन का नाम देते हैं। व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन फाई या डब्ल्यू, जो सिंबल हमने लास्ट क्लास में लिखा था, वो क्या बताता है? वो बताता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना देने की जरूरत है जिससे वो इलेक्ट्रॉन मेटल से डिटैच हो जाएगा, या वो फ्लावर जो है वो एक्चुअली ग्राउंड से डिटैच हो जाएगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी देने की जरूरत है। तो एज थिकनेस ऑफ स्टेम डिक्रीजेस, फाई क्या करेगा बताओ? फाई डिक्रीजेस, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन डिटैचमेंट क्या होगा बताओ? आसान की मुश्किल? फ्लावर रिमूव करना क्या होगा, आसान की मुश्किल? आसान होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूवल विल बी इजी। ठीक है, विल बिकम इजियर, वो धीरे धीरे आसान होता जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो एक्चुअली क्या है भाई? वो है कि एज एनर्जी ऑफ फोटोन, देखो इसका जो बंडल है ये, ठीक है, एज एनर्जी ऑफ फोटोन ई नॉट इंक्रीजेस, तुम जितना ज्यादा तेज नाइफ घुमाओगे, क्यों गाइस, जितना तेज नाइफ घुमाओगे उतना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होता जाएगा बताओ? आसान की मुश्किल? इजी होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिमूवल विल बिकम इजियर। तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी लास्ट क्लास में हमने एक इक्वेशन बनाई थी। तो इक्वेशन सॉर्ट ऑफ कुछ याद है क्या भाई? क्यों भाई जी? हाँ, इक्वेशन याद है क्या? वो याद है h nu minus work function is equal to kinetic energy, which is हाँ, half m. तो हमें, अच्छा ठीक है, हमें देखो उस इक्वेशन को दोबारा हम लिखते हैं कि हम उसको 3 पार्ट्स में याद करेंगे। देखो 3 चीजें उस इक्वेशन के अंदर होती हैं। सबसे पहली होती है कि तुमने कितना इंसिडेंट एनर्जी जो है इसके ऊपर डाली है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये तुम्हारा स्विंग ऑफ नाइफ है। ठीक है, तुमने कितना तेज घुमाया चक्कू, माइनस हमारे पास में क्या होगा? माइनस हमारे पास में होगा कि कितना, ठीक है, कितना स्टेम का थिकनेस है, कितना स्टेम का थिकनेस है। ठीक है, या ये हमारे पास में क्या होगा बताओ? ये वर्क फंक्शन होगा। और दिस इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा बताओ? ये हमारे पास निकल के आएगा कि वो फ्लावर टूटने के बाद में कितना स्पीड से ग्राउंड से अलग होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन बनाया था गाइस लास्ट क्लास में, सच में याद होगा। ठीक है, बोलो वो क्या था? वो था h nu
फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी किस किस फॉर्म में पता है बताओ भाई? एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, दो फॉर्म में बताया हमने। माइनस फाई और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बताओ? के ई मैक्स और हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। क्यों ये प्रियांशु माइक ऑन कर सकते हो ना? देखो ये हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? न्यूटन का। हाफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी। नहीं भारत तुम मत बोलो ना यार बीच में, उसको बोलने दो ना भाई, इससे पूछूं वही बताए ना यार। वैसे सब कुछ तुमने लिखा था, फिर भी अगर तुम लिखना चाहो तो लिखना शुरू कर सकते हो। हाँ प्रियांशु, यस सर। हाफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ तो बोलो ना जल्दी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है प्रियांशु? वो स्टेम की निकलने की। आवाज नहीं आई प्रियांशु। स्टेम के निकलने की वो। यार सुनो, स्टेम, फ्लावर और ग्राउंड तो एनालॉजी क्रिएट करने के लिए है ना प्रियांशु। अल्टीमेटली तो हम जानते हैं कि ग्राउंड नहीं है, मेटल है। हाँ। स्टेम नहीं है, होल्डिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन की वर्क फंक्शन है। और फ्लावर नहीं है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है। यस। किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें मास किसका आएगा प्रियांशु? इलेक्ट्रॉन। हाँ ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये वेलोसिटी भी किसकी आएगी प्रियांशु? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इसको जरा प्लीज कॉपी कर लो। नहीं, के ऑफ फोटॉन्स नहीं है बच्चे, के ऑफ फोटॉन्स नहीं है, वो तो ये था। फोटॉन के पास में जो भी एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब होती ट्रांसमिट हो गई। Sir, हाँ this formula is to find kinetic energy of electrons. हाँ। Okay. अच्छा पिक्चर इतनी अभी देखो, इतना 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 स्वीट पिक्चर नहीं है, इसको कॉपी कर लो। फिर मैं देखो नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। यश माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। हाँ वैसे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, बट ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएटली, बट तुम्हें थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे फील हुआ कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है कोई बात नहीं, फिर बैक रिलैक्स। अच्छा देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है बच्चों की पिक्चर इतनी स्वीट नहीं है। देखो स्वीट कैसे नहीं है, मैं तुम्हें कुछ हल्का सा हिंट ऐसे देता हूं कि इट्स नॉट लाइक कि सपोज तुमने एक मेटल का पीस लिया, दोबारा ऐसा मेटल ड्रॉ करना, ठीक है, इसके अंदर जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन कर रहे थे। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है। तो ये सपोज इस तरफ मूव कर रहा था, ये सपोज इस तरफ मूव कर रहा था, और ये सपोज इस तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। मैं तुम्हें एक रैंडमली मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एक पिक्चर ऐसे ही क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूं। इमेजिन दिस सिचुएशन। इतना हम सब मानते हैं मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, तो वो कोई परेड तो है नहीं। दे आर नॉट लाइक मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है पता है? मान लो इसका वर्क फंक्शन, लेट्स से द फाई इज एक्चुअली इक्वल टू 5, ठीक है।
और मान लो तुमने जो है तुमने इस पे लाइट डाली, ठीक है, तुमने इस पे लाइट डाली, थोड़ा दूसरा कलर यूज करते हैं, ठीक है, ये और ये, तुमने इस पे क्या है कि 777 के 3 फोटॉन्स इसके ऊपर फायर किए, तीनों फोटॉन्स बराबर हैं, ठीक है, 777, ठीक है। तो यू नो दैट आउटकम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट नेसेसरीली सेम। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, इज नॉट नेसेसरीली सेम। तो देखो क्या क्या हो सकता है। सपोज तुमने इसके ऊपर ये फोटोन डाला, जैसे ही इसने देखो ये एब्जॉर्ब किया फोटोन, तो इसके पास में क्या हो गया बताओ, सडनली फोटोन तो वैनिश हो गया और इसके पास में सडनली कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई बताओ, कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई। सारी फोटोन की एनर्जी किसमें ट्रांसमिट हो गई बताओ, इलेक्ट्रॉन में। सारी फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसमिट हो गई, तो सडनली इसके पास में, ठीक है, 7 की एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई, क्योंकि ये सारी एनर्जी जो है इसके पास, ठीक है, ट्रांसमिट हो गई। ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहां मूव कर रहा था बताओ, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहां मूव कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर मूव कर रहा था, एंड सडनली क्या है कि इसके पीछे एज इफ रॉकेट लगा दिया गया हो, एंड shot forward with a tremendous speed, and this electron got ejected out, ठीक है। बताओ किस स्पीड से बाहर निकलेगा ये, तुमने इसे 7 दिया था, जब ये बाहर निकल रहा था, हाँ, तो मेटल ने इसे रोकने की कोशिश की, ठीक है, जैसे अर्थ बॉल को स्टॉप करता है, वैसे मेटल भी अपने अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को रोकता है। तो जैसे अर्थ बॉल को स्टॉप करता है तो बाहर निकलने में उसकी एनर्जी जो है वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या है, उसको ओवरकम करने के चक्कर में उसे 5 जो है वो लूज करना पड़ेगा अपने, 2 से बाहर आ गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन के साथ में, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ गाइस, ठीक है, इसके साथ क्या हुआ कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इसने वो एनर्जी एक्वायर तो की, सडनली उसका स्पीड बढ़ गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो बाहर की तरफ नहीं मूव कर रहा था, वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एंड सडनली वो क्या है कि और स्पीड से किसी और डायरेक्शन में स्मैश, ठीक है, स्मैश करने के लिए रवाना हो गया, एंड किसी और डायरेक्शन में जाते हुए उसका कहीं पे कोई कॉलिजन हुआ, एंड देन उसका पाथ चेंज होके बाहर आ गया। नाउ द प्रॉब्लम इज, देखो कि यहां पे जो कॉलिजन हुआ है, ठीक है, इस कॉलिजन में क्या होगा बताओ, क्या होगा कॉलिजन में, एनर्जी लूज होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा थोड़ा। बिल्कुल सही। कॉलिजन विल लीड टू सम लॉस इन एनर्जी, कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही होगा, सम लॉस इन एनर्जी। इसका मतलब मान लो जब वो बाहर निकला तो इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो था, ठीक है, लेट्स से जो भी इसका काइनेटिक एनर्जी था, लेट्स से दैट वाज इक्वल टू कुछ 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ गया। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आए, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ गया। 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों, एक्चुअली कोई जरूरी नहीं है, दिस कुड हैव बीन एनी नंबर, दिस कुड हैव बीन एनी नंबर, ये कुछ भी हो सकता था, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी हो सकता था। और इसका तो फेट बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट हो गया कि वो यहां पे स्ट्राइक किया, इसको खाने के बाद में एनर्जी एब्जॉर्ब करके, फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके सारा जो है वो इस तरफ स्ट्राइक किया, ठीक है, वो वापस जो है देखो यहां से बाउंस बैक होके उस तरफ स्ट्राइक किया, ठीक है, कहीं इसने और कॉलिजन किया एक और इधर कॉलिजन करके इवेंचुअली क्या हुआ बताओ, सारी 2 की एनर्जी जो है वो इसकी वेस्ट हो गई और ये यहीं पे घूमता रह गया, एंड दिस अल्टीमेटली फेल्ड टू गेट आउट। सर, हाँ सर कोलिजन किसके साथ हो रहा है? कॉलिजन किसके साथ हो रहा है, देखो अब ये तुमने एक्चुअली बड़ी अच्छी चीज बोली, मेटल के अंदर तो 2 ही चीजें हैं, क्या है बताओ, कर्नल्स हैं और क्या है बताओ, दूसरे फेलो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे फेलो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके जो अंदर के पार्टिकल्स हैं जिनसे वो एक्चुअली अट्रैक्ट और रिपेल हो रहा है, ठीक है, मोशन के
ड्यूरिंग मोशन वो जब अपने नॉर्मल स्लो मोशन के बजाय बहुत स्पीड से अगर कहीं इधर उधर घूमता है, तो उसको जहां जहां घूमना अलाउड है वो सब बाउंड्रीज तोड़ के रैंडमली यहां घूमना शुरू करता है। तो उसे रैंडमली कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल सकता है जहां पे उसे नहीं होना चाहिए था, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की जगह पे जा रहा है, और उसे रैंडमली कोई और कर्नल मिल सकता है। वो कर्नल के ज्यादा पास चला गया तो कर्नल उसे क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके स्लो डाउन कर सकता है। तो किसके साथ हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक बात तो तय है, देखो गाइस, कि कॉलिजन में एनर्जी इंक्रीज नहीं कर सकती, डिक्रीज ही करती है, बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास में जो है उसमें नया एनर्जी पैदा नहीं कर सकते। तो तुमने एक बॉल छोड़ा है h हाइट से, तो ऐसा हो सकता है कि बताओ कितना भी इलास्टिक बॉल हो वो h हाइट से ऊपर चला जाए, h हाइट से ऊपर चला जाए। अगर ऐसा होता, देखो ना, अगर ऐसा होता तो जिस हाइट से तुमने बॉल को छोड़ा उससे ऊपर अगर वो बॉल गया वापस गिरेगा तो फिर उससे ऊपर जाएगा, तो अल्टीमेटली बॉल वैसे ही बाहर चला जाएगा अर्थ के सिस्टम से। तो ऐसा जिससे भी हो रहा है कॉलिजन, ठीक है, जिसने पूछा है डाउट, ठीक है, वो फ्रैंकली हम उसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर सकते, बिकॉज अंदर का स्टफ और नेटवर्क इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक, कि वो अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है और किससे स्ट्राइक कर रहा है पता नहीं, लेकिन लॉस इन एनर्जी होगा, ये बात तो कंफर्म है। और वो इतनी बार लॉस कर सकता है कि अल्टीमेटली यहां का लॉस, यहां का लॉस और यहां का लॉस, सब लॉस मिला के अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो वैसे भी उसका सारा एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, वेस्ट हो जाएगा और कुछ काम नहीं आने वाला, वो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। तो Sir, हमें, हाँ बोलो। will the electron be deflected from its orbit? नहीं, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ऑर्बिट यहाँ पे कोई है नहीं। देखो तुम्हें याद है ऑर्बिट तो एटम के अंदर होता है, लेकिन जब हमने लास्ट क्लास में कंडक्शन मतलब मेटल के एक एटम को दूसरे एटम के पास लेके आए थे, उसने बोला था ना कि भाई ये इसके बाहर के जो ऑर्बिट हैं ये एक्चुअली जो है ये आपस में क्या होते हैं बताओ, मर्ज हो जाते हैं। याद हमने बनाया था कंडक्शन बैंड बन जाता है। Yes, sir. तो बाहर के ऑर्बिट जो है वो मर्ज हो जाते हैं, तो मर्ज होके वो नए नए अपने पाथ फॉलो कर लेते हैं इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रीमलाइन मोशन होना चाहिए था ये उससे डिफ्लेक्ट होकर रैंडमली यहां वहां घूम सकता है, ठीक है। तो किसी और इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करे या किसी और कर्नल के थ्रू क्या हो जाए बताओ, स्लो डाउन हो जाए, ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमें, लेकिन अंदर ही अंदर उसका एनर्जी वेस्ट हो गया। बस इतनी सी बात तुम समझ सकते हो, सोच सकते हो, किसी रीजन से उसका अंदर एनर्जी वेस्ट हो गया। तो वी विल हैव, देखो, वी विल हैव ऑल द केसेस जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जिसमें नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी अगर हुआ, बिल्कुल एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ बताओ, तो भी उसका मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का बताओ, 2 eV से 2 eV से कम से उसका, देखो मैं, ठीक है, उसका एनर्जी क्या बताओ मिनिमम, जिसके अंदर क्या है कि ऑल एनर्जी इज वेस्टेड, ऑल एनर्जी इज वेस्टेड, ठीक है, एंड के क्या हो जाएगा बताओ, 0। इसके बीच में सारे नंबर्स, ऑल पॉसिबल के आर ऑब्जर्व्ड। इसको जरा कॉपी कर लो। जब तुम एक्चुअली लाइट डालते हो, सुनो बच्चों, जब तुम एक्चुअली मेटल पे लाइट डालते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं ना, पता है, उनके अंदर सारे के ही हमें ऑब्जर्व होते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन कैसा होगा पता है, कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इधर उधर बाहर निकल रहे हैं रैंडमली इधर उधर, कुछ 2 eV से निकल रहे हैं, कुछ 1.8 eV से निकल रहे हैं, 1.5 eV से निकल रहे हैं, 1.5 eV से निकल रहे हैं, 0.3 eV से निकल रहे हैं, ठीक है, और कुछ इसके अंदर ही अंदर घूम के वेस्ट हो गए। लेकिन इन सब में से हाईएस्ट नंबर क्या रहेगा बताओ, 2। हमें समझना है दैट वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब मैक्सिमम है MAX के ऊपर एक M। जब तुम लाइट डालते हो इसके ऊपर, ठीक है, तो लाइट के सोर्स से जो फोटॉन्स गिरते हैं, इसलिए देखो, तुम नोटिस किया होगा पता है, इसलिए यहां पे ये लिखा रहता है गाइस, देखो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है गाइस, क्या है ये,
के मैक्स। तो जब मैं इक्वालिटी लगाता हूं तो मुझे यहां पे क्या लिखना होता है बताओ? के मैक्स। एक्चुअली इक्वेशन क्या होगी पता है? एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू क्या बताओ? लेस देन इक्वल टू h nu माइनस 5। तो देखा जाए तो यहां पे इनइक्वालिटी है, लेकिन हम सारे न्यूमेरिकल्स क्या लेके सॉल्व करते हैं? इक्वालिटी। अच्छा, डाउट्स है तो पूछो इसमें। तो माइक ऑन कर सकते हो, पूछ सकते हो। So एक बार मैक्सिमम के मैक्सिमम क्या? सर एक एग्जांपल देना ना, एक न्यूमेरिकल वैसे ही। हाँ मैक्सिमम के हाँ, मैक्सिमम के एग्जांपल तो हम करने वाले हैं अभी, न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व करेंगे। तुम पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा अपनी तरफ से फील कर लोगे अगर, तो भाई मैक्सिमम के का मतलब ये है देखो भाई, मैक्सिमम के का मतलब ये है कि एक बार से कॉपी कर लो सब लोग पहले, फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ। सर हाँ बोलो। सर जो आपने वो लिखा है इनइक्वालिटी, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं वापस? हाँ हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर, कॉपी कर ली। ओके। सबने कर लिया भाई? देखो, हम लोग क्या ढूंढना चाहते हैं? जैसे अभी शायद दृश्य ने पूछा था, दृश्य हम लोग क्या ढूंढना चाहते हैं? मैंने क्या पूछा? मैं नहीं पूछा था क्या? नहीं। ये क्वेश्चन किसके लिए है अभी नहीं पूछा था? क्या फाइंड करने के लिए है? कौन पूछ रहा था बच्चा? हाँ, ये मैंने पूछा था। हाँ वही, हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं दृश्य? के हाँ ठीक है, हाँ ठीक है दृश्य। अमन या और भी जो अभी जो पूछ रहा था, देखो हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं, मुझे बताओ। अमन क्या फाइंड करना चाहते हैं हम लोग? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है वो, सही बात है ना? हाँ सर। अच्छा, इमेजिन करो, ऐसे देखो ना, तुम क्या है कि तुम एक डोर के अंदर खड़े होके सोचो, डोर के अंदर खड़े होके अंदर जो है बहुत सारे बच्चे हैं और सब इस डोर से बाहर निकलना चाहते हैं, और तुम क्या कर रहे हो? तुम इन सबको क्या है, धक्का दे के बाहर निकाल रहे हो। तुम इन सबको किक आउट करके बाहर निकाल रहे हो। जब तुम सबको तुम धक्का मार रहे हो, तो भाई बच्चा किस फोर्स से बाहर गिरेगा, तुम्हें इसका फेयरली एनफ आइडिया है ना भाई? तुमने जितना तेज धक्का मारा है उतना जोर से बच्चा बाहर गिरेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि वाइल कमिंग आउट वो जो है वो आसपास की बाउंड्री से स्ट्राइक करके थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। अमन, हो सकता है ना ऐसा? हाँ सर। ठीक है ना? तो इस बात को ऐसे समझो कि अगर तुमसे पूछेगा कोई आदमी कि बाहर बच्चा बताइए कितनी तेज बाहर गिरेगा इससे, तो तुम्हें क्या पता है अमन? तुम्हें ये पता है कि जो मैक्सिमम बाहर गिरने का जो इसकी एनर्जी है बच्चे की, वो तुम्हें कंफर्म है, क्योंकि तुम जानते हो जब तुम दे ही उसको इतनी एनर्जी रहे हो और कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, तो वो एग्जैक्टली उतनी एनर्जी से बाहर गिर जाएगा, राइट? तो तुम क्या बोलते हो कि मैं अगर इसे 5 दे रहा हूं तो एक बच्चा 5 से ज्यादा तो बाहर स्पीड से नहीं गिरने वाला, समझ रहे हो? 5 या उससे कम जो है वो किसी भी वैल्यू से गिर सकता है, बिकॉज वो कहां टकराएगा, कैसे टकराएगा, ये हमें पता नहीं है
है कि नहीं बताओ? हाँ सर बराबर। इस बात को देखो, ध्यान से फील करो, ये क्या है, ये एक्चुअली बच्चा जिस स्पीड से बाहर गिर रहा है, जिस एनर्जी से बाहर गिर रहा है, ये वो चीज है। और ये h nu माइनस 5 क्या है बताओ? ये वो है जिससे वो मैक्सिमम बाहर निकल सकता है, दैट इज 2। ये नंबर 2 है। तो बताओ ये सारे नंबर्स जो हैं 2, 1.5, 1.5, 0.3, ये बताओ 2 से छोटे हैं कि नहीं है? सब नंबर्स 2 से छोटे हैं, और 0 से तो बड़े ही होंगे ना यार। तुम्हारे यस सर। धक्का मारने से तुम उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हो ना जो बाहर निकले। तो हो सकता है ना कोई बच्चा स्ट्राइक करते करते जो है वो ऐसे बाहर निकला हो, ऐसे बिल्कुल नॉर्मली निकल रहा है क्लास से बाहर, इतनी भीड़ में से, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही बाहर आ रहे हैं। और ये h nu माइनस 5 जो है, ये अगर कहीं कोई स्ट्राइकिंग नहीं होती है तो ये वो मैक्सिमम एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। बाकी कोई भी एनर्जी जो है, ठीक है, बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे इससे ज्यादा स्पीड से बाहर नहीं आ सकते, इससे कम से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है, लूज हो सकती है, जनरेट तो कहीं से हो नहीं सकती है। कुछ समझा क्या मन? हाँ सर समझा और मुझे। आई हैव अ डाउट। हाँ इधर मेटल में आपने दिखाया है ना कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर जा रहा है, हाँ तो हम तो उसका 2 ev है ना, तो हाँ। फिर ke max 2 ev हुआ ना, तो आपने नीचे ke is equal to 0 क्यों लिखा है? नहीं, मैंने अच्छा देखो ना, मैंने तो बहुत सारी चीजें लिखी है। सुनो दृश्य, ये जो के है ये मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जनरल सारे इलेक्ट्रॉन्स की के है, मैं इन सब के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ कि ये सारे नंबर्स जो होंगे, ये सब के सब नंबर, ये एक रिलेशन है दृश्य, ये सब के सब नंबर 0 से बड़े होंगे, बोलो है कि नहीं? सारे नंबर 0 से बड़े। हाँ। और सब नंबर्स 2 से छोटे होंगे, बताओ सबके सब 2 से छोटे हैं कि नहीं बताओ? हाँ। बस मैंने ये लिखा है। ओके। This is, देखो, this is for any general electron, Ushya. ओके। This is for any general electron, and this was for, देखो, this was for क्या? जब मैंने यहाँ पे इक्वलिटी यूज किया है तो this is for fastest electron, जो सबसे तेज बाहर आएगा उसका एनर्जी इतना होगा। अच्छा ठीक है। समझ रहे हो? हाँ। ओके, और कुछ पूछना है तो पूछो। न्यूमेरिकल करना तो खैर इजी है, वो तो तुम कर लोगे, इसमें खास बात नहीं है इतना। उसमें 3 चीजों में से 2 चीजें दी रहती है। हाँ बोलो। तो होगा तो बाहर नहीं आएगा ना इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा ना? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन बाहर? एनर्जी नहीं रहेगी तो। बाकी लोग माइक, एक मिनट, यश माइक ऑन है, देवांगी शायद पूछ रही है, अनन्या मात्रे माइक ऑन है, जो भी पूछ रहा है माइक ऑन रखे, बाकी लोग माइक ऑफ रखें अपना। हाँ 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 बोलो देवांगी। सर मतलब 0 होगा तो फिर वो बाहर कैसे आएगा? नहीं सुनो देवांगी, ये पता है 0 क्या है? ये 0 का मतलब ये है कि वो जस्ट बाहर निकल के यहाँ पे आके खड़ा हो गया है बस। अच्छा Just हाँ बाहर ओके निकल ओके। के यहाँ पे आके खड़ा हो गया, बिकॉज ये 0 वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के बाद बची है। ओके हाँ सर। ये 0 तो उसके पास बची हुई एनर्जी है, पहले से 0 नहीं थी उसके पास, पहले से उसको पूरी एनर्जी मिली थी, लेकिन कॉलिजन वगैरह करने के बाद में जस्ट बच गई, तो उसके पास में कुछ नहीं बचा। इट इज जस्ट लाइक अ बाउंड्री सिचुएशन। किसी ने तुम्हें हाँ, बहुत तेज धक्का दिया और तुम यहाँ वहां से कोलाइड करते करते है ना क्लास के बाहर आके रुक गए, ऐसे आके बाहर, तो तुम बाहर तो आए हो ना। अच्छा ओके सर। अच्छा, और कोई? सर लास्ट पेज पे जो फॉर्मूला था वो रिपीट कीजिए ना। ये वाला ना, लास्ट पेज पे था। ये था। हाँ, ये लास्ट पेज है हमारा। हाँ ये करते हैं, हाँ कर रहे हैं। तो there is one more thing guys,
अच्छा फॉर्मूला हमारा ये था यश, देखो वो था इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है बताओ। अगर तुमने इक्वल टू लगा दिया के ई मैक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, Okay. ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है पहले तो। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि हम लोग को मालूम है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस क्या होना चाहिए बताओ गाइस। ये पहला टर्म दूसरे टर्म से क्या होना, लाइट पहला टर्म दूसरे टर्म से क्या होना चाहिए बताओ। इक्वल टू बड़ा होना चाहिए ना, हाँ Greater. ग्रेटर होना चाहिए ना, ठीक है। greater. तो माइक यश तुम्हारे शायद बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस है आई गेस, कोई तो साउंड है। मेरे बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना भाई, कुछ है क्या? नहीं सर। अच्छा नहीं, आप बता देना भैया, मुझे मालूम नहीं चलेगा। कर्नल्स क्या थे? कर्नल्स थे वो जो वो अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में डालने के बाद में जो पॉजिटिव पार्ट बच जाते थे, हमने डायग्राम बनाया था, कटायन टाइप सिस्टम जो बच जाता था वो कर्नल था। ओके उसमें तुम लेक्चर में थी क्या दिमागी, जिसमें मैं कर्नल पढ़ा था? हाँ सर याद आया। ओके अच्छा, तो हमारे भाई इफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए बताओ भाई। दिस इज एच न्यू शुड बी मोर देन 5, ठीक है। मैं इसमें है ना, मैं इसमें एक 2 कलर की इंक यूज करता हूं बच्चों, सुनो, 2 कलर की इंक यूज करता हूं। 2 कलर की इंक का क्या मतलब है, जो चीजें क्या है देखो फिक्स कांस्टेंट है, मैं उन्हें ब्लू से डिनोट करता हूं, और जो चीजें वेरिएबल हैं मैं उन्हें ब्लैक से डिनोट करता हूं। तो मुझे बताओ इस एच न्यू माइनस 5 इक्वल टू के ई मैक्स में क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, मुझे बताओ, बोलो। एच एच कांस्टेंट है। बिल्कुल सही। देखो मैं बस इस नहीं। को यहां से हटा देता हूं एंड लेट्स राइट इट विद ब्लू एच, बस और कुछ नहीं है। हाँ और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो, म्यू म्यू कांस्टेंट कहाँ है? म्यू तो लाइट का Pi. अलग होगा ना, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हर मेटल का अलग अलग होगा, लेकिन एक मेटल के लिए कांस्टेंट तो रहेगा ना, बताओ। हाँ सर ऐसे तो हाँ वो तो है। हाँ हाँ ऐसे क्या हुआ, किसी को नहीं अच्छा नहीं लगाइए तो मैं नीचे लिख देता हूँ उसके, फाई इज कांस्टेंट फॉर अ मेटल, इज सर, कांस्टेंट। और एक टेम्परेचर के लिए भी कांस्टेंट रहेगा ना, टेम्परेचर के लिए क्या? मतलब वर्क फायर चेंज होता रहेगा ना टेम्परेचर के साथ। अरे कौन बोल रहा है भाई, नाम बताओ, कहाँ है तुम्हारा नाम? आदित्य? हाँ बात तो सही है आदित्य। अब अपन वो वाला फैक्टर अभी नहीं ले तो अच्छा रहेगा यार। तुम गर्म कर दोगे तो फाई कम हो सकता है, इजेक्शन इजी हो जाएगा। हाँ टेम्परेचर मत चेंज करवाओ यार, वैसे ही लगी पड़ी है इसमें, ठीक है। सर। टेम्परेचर एक बार साइड में रखते हैं, बाकी वैसे तो कांस्टेंट है ना ये, ठीक है। और अगर मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा गाइस, तो देखो एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू के ई मैक्स, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? 3 है सर, एच सी और वर्क सी फंक्शन। और फाई। H और C। टी और 5, ये 3 चीजें कांस्टेंट हो गई। दिस इज एच, अरे यार दिस इज एच सी और 5। चलो ठीक है, तो पहली चीज में हमारे पास आता है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस एच न्यू शुड बी मोर देन 5। एच न्यू जो है 5 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है भाई। इससे कुछ कंक्लूजन निकालना है हमें? अभी नहीं। अच्छा सेकंड केस में आते हैं हम। देखो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट टेक्स प्लेस,
अगर ऐसा हो गया बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट just happens इक्वल होगा फिर। हाँ, but no visible electrons are seen ejecting। मतलब ये क्या होगा कि मतलब ये जस्ट बराबर हो जाएगा गाइस, जस्ट बराबर मतलब क्या, h nu इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे तेज चलते हैं, जो बिना किसी कॉलिजन के बाहर आने वाले थे, इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बताओ, will just come out and stand there and stay outside। बाकी सबकी तो बात ही भूल जाओ, ठीक है। अब बताओ मुझे, अगर मैं ये केस देखूं तो मेरे पास में यहां पे h कांस्टेंट है, मेरे पास में यहां पे h कांस्टेंट है, ठीक है, और मेरे पास में phi भी कांस्टेंट है। इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो कि यहां पे ये जो न्यू है, ये न्यू एक स्पेशल न्यू बन गया है बच्चों। दिस न्यू जिसको तुम आज तक वेरिएबल बोलते थे, ये इस पर्टिकुलर केस में एक जो है नया न्यू बन गया है, इसको बोलते हैं न्यू थ्रेशोल्ड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज इक्वल टू, बोलो ये क्या हो जाएगा, phi डिवाइडेड बाय h। देखो इस रिलेशन को देखो, न्यू इज इक्वल टू phi बाय h हुआ। तो जब phi मेटल कांस्टेंट है, क्यों गाइज, phi मेटल कांस्टेंट है, h तो भाई यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, h तो ऑलवेज कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट है। सर एक बार वापस समझो ना। हाँ 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 हाँ, आ रहे हैं एक बार। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुमने के मैक्स को 0 कर दिया, ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या था, के मैक्स जो था, इसके अंदर का के मैक्स क्या था बताओ, वो एटलीस्ट पॉजिटिव था। इसके अंदर के मैक्स जो है, इसको तुमने के मैक्स को 0 कर दिया। इसका मतलब हम उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के जस्ट बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इतना मिनिमम एनर्जी का फोटोन है। इससे कम तुमने एनर्जी किया, अगर बच्चों इससे कम तुमने एनर्जी किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, h nu लेस देन 5 करोगे तब तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्ट ही नहीं होगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। नो मैटर how high intensity light is used, कितना भी तेज इंटेंसिटी का लाइट यूज किया तुमने, how high intensity light is used and for how long it is used, कितनी देर के लिए यूज कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी फोटोन इजेक्ट नहीं होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट। तो हम इन दोनों केसेस के बीच के केस की बात कर रहे हैं। तो जब h nu इक्वल टू 5 है बच्चों, जब h nu इक्वल टू 5 है, ठीक है, उसमें phi तो कांस्टेंट है, क्यों भाई, phi जो है वो तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, न्यू भी तो फिर कांस्टेंट निकल के आ गया ना। सर वो थ्रेशोल्ड मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब, हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। देखो इसको हम लोग नाम दे देते हैं न्यू नॉट, ठीक है, न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअली पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है कि तुम आज से तुम जहां भी तुम्हें फाई दिखाई दे, तुम फाई को जो है ना h nu नॉट से रिप्लेस
देखो मतलब तो समझ में आएगा भैया, मुझे बताओ मैथमेटिकली तुम्हें समझ में आया कि तुम फाई को एच न्यू नॉट लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ मुझे। हाँ। लिख सकते हो ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाई को एच न्यू नॉट डाल देते हैं इसमें, फाई को एच न्यू नॉट डाल देते हैं, तो बताओ क्या आ गया मेरे पास में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी है एच इंटू न्यू। ये न्यू वेरिएबल है, ये न्यू हमारा वेरिएबल है, शुड बी मोर देन क्या बताओ, शुड बी मोर देन एच इंटू न्यू नॉट। बताओ ऐसे लिखा तो कुछ गलत है क्या? नहीं, सही है। अच्छा एच से एच काट दिया तो सडनली देखो तुमको हमारे पास बोलने का एक नया तरीका आ गया ना। क्या बताओ कि इफेक्ट तभी होगा जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, जब हमारी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगी बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो बाउंड्री है, सुनो बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो बाउंड्री है जिसके बाउंड्री के एक तरफ और दूसरी तरफ जो है अलग अलग लाइट यूज करने से इजेक्शन होगा या नहीं होगा डिसाइड होता है। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। यहां पे क्या होगा बताओ, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताओ, यहां पे न्यू जो तुम्हारा न्यू है वो एक्चुअली क्या हो गया बताओ, दिस न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। और नीचे क्या हो गया बताओ, जो तुम्हारा न्यू है नीचे क्या हो गया बताओ, इसमें भी डाल दो फाई को एच न्यू नॉट, तो नीचे क्या आ जाएगा बताओ, जो न्यू है वो क्या है बताओ, लेस देन न्यू नॉट। न्यू नॉट। तो हर मेटल का जैसे अपना एक अलग वर्क फंक्शन होता है, वैसे बताओ हर मेटल का अपना अब एक सेपरेट यूनिक क्या होगा बताओ, क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर मेटल का अपना एक यूनिक सेपरेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। और ये कोई खास बात नहीं है, पता है, वो तुम्हें वर्क फंक्शन देने की बजाय डायरेक्टली क्या दे सकता है बताओ, मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे सकता है। और तुम चाहे तो तुम एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हो। अगर उसने तुम्हें वर्क फंक्शन दिया तो तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है तो तुम वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। तो हमने बस क्या है देखो, हमने कोई नई चीज नहीं की है, हमने बस एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है बस। इससे हम लोग डायरेक्टली एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी से कंपेयर कर सकते हैं गाइस। एक बार इसे कॉपी कर लो प्लीज, ये पूरा पेज लिख लो। सर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो नीचे वाला पार्ट दिख रहा नहीं है। नहीं वो एक्चुअली आराना स्क्रॉल नहीं Yes, होगा, sir. वो इतनी ही जगह है, मैं उसे दोबारा लिखता हूँ साफ साफ। ओके, एक बार तुम जहां तक कॉपी कर लो। अब बाकी हो गया। ओके सर हाँ भाई बोलो। सर न्यू और न्यू नॉट में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि न्यू नॉट जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी है, वो पहले से फिक्स है, वो पहले से फिक्स है, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। हर मेटल का अपना अलग अलग न्यू नॉट फिक्स है। न्यू जो है वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या लाइट डालनी है, येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट, तुम जो लाइट यूज करोगे तो तुम्हारा क्या चेंज करेगा बताओ, न्यू की न्यू नॉट क्या चेंज करेगा बताओ, न्यू, क्योंकि तुम जो डालते हो वो टर्म तो यहां पे है ना गाइज। और हमने न्यू नॉट को किसकी जगह बताओ सब्स्टिट्यूट किया है, इनमें से कौन सा टर्म यूज करके हमने कौन सा टर्म हटा के हमने न्यू नॉट को रखा है बताओ, कौन सा टर्म हटाया है हमने, बताओ 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 बताओ। वर्क फंक्शन को ये देखो ना, देखो अमन ये देखो, हमने इसमें वर्क फंक्शन को हटा के क्या पुट किया है बताओ, यहाँ पे एच न्यू नॉट।
तो ये हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है ना भाई। तो मतलब न्यू हमारी चॉइस का होता है और न्यू नॉट कांस्टेंट होता है। न्यू नॉट कांस्टेंट होता है। न्यू नॉट तुमने कौन सा मेटल पिक किया है उस पर डिपेंडेंट होता है। ओके सर। अभी तुम न्यूमेरिकल करोगे ना तो तुम्हें थोड़ा फील आता जाएगा। यू विल जस्ट कीप ऑन फीलिंग अ बेटर ग्रिप ऑन दिस थिंग। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करने की जगह मैं बस इसको ये लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे। डिक्टेट कर दो ना। हाँ, डिक्टेट भी कर सकते हैं यार भाई। हमने यहाँ पे ये लिखा है, 3 केस थे ना। पहला केस था न्यू मोर देन न्यू नॉट, दूसरा केस था न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, तीसरा केस है न्यू लेस देन न्यू नॉट। तो इसमें हमने लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा मेरे साथ साथ लिख लो भाई जिसका नहीं हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इम्पॉसिबल। आई एम सॉरी फॉर mess there. Photoelectric effect is impossible no matter how high intensity light is used and for how long it is used। आगे ऐड कर लो। आराना लिखा गया यहां तक? यस सर। ठीक है, इसके आगे ऐड कर लो एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट इज यूज्ड, कितनी देर के लिए इसे यूज किया जाए। ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, not even a single electron is ejected। तो देखो भाई, मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो वो क्या क्या फॉर्म्स है भाई? या तो तुम ऐसे लिखो h न्यू माइनस 5 इक्वल टू के ई मैक्स, या तुम ऐसे लिखो गाइज h न्यू माइनस h न्यू नॉट। इसको तुम सीधा इससे रिप्लेस कर दो। इसको रिप्लेस करने का फायदा पता है क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू के ई मैक्स। दिस विल लुक लाइक h कॉमन आ जाएगा, सिंपली न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। तो भाई यहीं पे दिखाई दे रहा है ना, न्यू न्यू नॉट से बड़ा होगा तो होगा, बराबर हो गया तो 0 हो जाएगा, जस्ट बाहर निकलेंगे, कम हो गया तो नहीं होगा। एक और है गाइस, कौन सा बताओ? एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू के ई मैक्स में बताओ, जैसे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया वैसे हम और क्या डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? जैसे मैंने फाई को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस किया था, वैसे मैं और क्या कर सकता हूं? फाई को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। क्या बात है ईशा, ठीक है? हाँ सर। वेवलेंथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो भाई वही चीज हो गई फिर सेम। फाई जो मेटल कांस्टेंट है, एच सी बाय लैम्डा कर दोगे अगर, तो एच तो कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, फाई मेटल कांस्टेंट है, तो जो लैम्डा निकलेगा मैं उसको लैम्डा नॉट बोलूंगा। इसको हम नाम देते थे क्या बताओ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन जाएगा, बताओ देखो क्या, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या बताओ? के ई मैक्स। इसमें से एच सी कॉमन आ जाएगा, इसमें से एच सी कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा भाई? 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। तो बताओ कंडीशन उल्टी हुई कि नहीं हुई?
for effect to occur, for effect, क्या लिख रहा हूं यार मैं, for effect to occur, क्या कंडीशन निकली बताओ? न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी, देखो अमन ये लाइट अपनी लाइट है, शुड बी मोर देन न्यू नॉट, किसका? मेटल का। और दूसरे वर्ड्स में लैम्डा हमारी लाइट का शुड बी, बोलो, ग्रेटर देन। गलती कर दी ना यार, ग्रेटर कहां? देखो देखो, देखो हाँ ना, ऑब्वियसली HC में क्या आया? 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट आया कि नहीं आया? lambda should be greater than। नहीं नहीं नहीं, फिर गलती कर रहे हो। सुनो 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 सुनो, ऐसे इसको एकदम आराम नॉट से बी ग्रेटर देन, हौले हौले देखो। हाँ सुनो ना, 1 बाय लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय लैम्डा नॉट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको देख के बताओ। देखो सर आप नीचे मत लिखिए ना, वो दिखता नहीं है फिर। अच्छा सॉरी, क्या हो तुम, उसको वो करो ना, लैंडस्केप में क्या बोलते हैं उसे, पोर्ट्रेट में करो ना, नहीं दिखता सर, वो। नहीं, वो एक बार आ जाता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स म्यूट और स्टार्ट वीडियो वगैरह लिखा रहता है। अच्छा भाई, कहाँ गया? देखो भाई, भाई इसका इससे इससे हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? इसे निकाल सकते हैं 1 बाय लैम्डा लेस देन 1 बाय लैम्डा नॉट, ठीक है? हाँ सॉरी, इससे हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं ना कि ये फर्स्ट टर्म बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट, इतनी बात है ना। तो 1 बाय लैम्डा शुड बी मोर देन 1 बाय लैम्डा नॉट, तो दिख ही रहा है ना, फॉर इफेक्ट टू ऑकर। इफेक्ट होने के लिए ये होना पड़ेगा। तो मैथ्स का इनइक्वालिटी का रूल पता है ना तुम्हें, कि रेसिप्रोकल करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है। हाँ सर। तो लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा नॉट होगा ना। ऐसे सोचो ना, सुनो, वेवलेंथ को स्क्वीज करते हो तभी तो फोटोन का एनर्जी बढ़ता है ना। वेवलेंथ को छोटा करते हो तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ता है ना। इसलिए वेवलेंथ में रिश्ता जो है वो उल्टा होता है। तो लैम्डा ऑफ आर लाइट क्या होना चाहिए भाई? लेस देन लैम्डा नॉट ऑफ मेटल। सर इसमें से सबसे फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला कौन सा है सर? आप ऐसा तो कोई भी बोलना मुश्किल है ना यार, ये तो एग्जामिनर के चॉइस है ना। देखो एक चीज बताओ, सिर्फ 2-3 फॉर्मूले हैं तो ये अभी तुम्हें मुश्किल लग रहा है, बिलीव मी, बट ऐसा कुछ खास बात नहीं है इसमें। तुम्हें अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है कि तुम्हें कब क्या यूज करना है, क्या डेटा दिया है और कैसे तुम उसको निकाल के लेके आ सकते हो। और छोटा क्यों होना चाहिए? छोटा इसलिए होना चाहिए, ये देखो ना ऊपर, फॉर इफेक्ट टू ऑकर, इसके लिए। नहीं, वेवलेंथ में क्या डिफरेंट होता है जो छोटा होता है, वैसे पूछ रही हूँ। वेवलेंथ कम करने पे फोटोन का एनर्जी बढ़ता है, अच्छा, इसलिए ऐसा होता है। सुनो भाई, तुम दिन रात किन रेडिएशंस के आसपास सराउंडेड हो बताओ? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनसे तुम सराउंडेड हो, तो आई टेल यू देयर आर थिंग्स दैट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट अराउंड यू। ठीक है, वो चीजें क्या है? सबसे पहले है तुम्हारे मोबाइल के रेडिएशंस, राइट? तो जो सिग्नल ट्रेवल करता है, दैट एक्चुअली हैपेंस विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो बहुत फास्ट ट्रेवल करता है। ठीक है, इसीलिए तो ऐसा है कि देखो, तुम्हें मोबाइल पे अगर तुम बात भी कर रहे हो तो तुम्हें लैग नहीं सुनाई देता है। तुम अगर यहां से दिल्ली बात कर रहे हो तो तुम्हें लैग नहीं सुनाई देगा। तुम्हें लैग क्यों नहीं सुनाई देगा? बिकॉज तुम जब बोलते हो तो इट ट्रेवल्स सो फास्ट टुवर्ड्स द हियरर कि वो वापस रिस्पॉन्ड करता है। इट फील्स लाइक यू आर टॉकिंग फेस टू फेस। तो इट एक्चुअली ट्रेवल्स द स्पीड ऑफ लाइट। बट वो रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है बताओ? लंबा कि कम? मोबाइल रेडिएशन लंबा है ना, तो उसके फोटॉन्स इतनी कम एनर्जी के हैं, दे आर लाइक पॉपकॉर्न्स हिटिंग यू।
तो पॉपकॉर्न तुम्हारे पे अगर गिरते हैं बार बार हर समय, तुम जब निकलते हो, बात करते हो, तो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है। एटलीस्ट अभी तक रिसर्च से निकला तो नहीं है कोई नुकसान आता हुआ, ठीक है। और उसके अलावा क्या है बताओ, विजिबल लाइट, ठीक है। तो विजिबल लाइट जो है वो हमारे ऊपर क्या है, वो एक्चुअली टेबल टेनिस बॉल्स की तरह है, तो वो हम पे कंटिन्यूसली गिरती है लेकिन उससे नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। अब थोड़ा सा पता है नुकसान पहुंचना कब शुरू होता है, वॉयलेट लाइट से अल्ट्रावायलेट लाइट पे आते आते। तुम जैसे ही अल्ट्रावायलेट में एंटर करते हो तो इमेजिन दे आर लाइक, मतलब क्या बोलूं, दे आर लाइक टोमेटोज। टमाटर अगर बहुत तेज मारा जाए तो हर्ट कर सकता है, समझ रहे हो? हाँ। तो इसलिए यूवी लाइट में एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर डेंजरस है। थोड़ा बहुत तो हैंडल हो जाता है, बट ज्यादा एक्सपोज होने पे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है अभी, ठीक है, तो तुम्हें पता है उसका एनर्जी जो है ना, वो तुम्हारे बॉन्ड्स जो है बॉडी के अंदर के डीएनए के बॉन्ड्स, उसके बराबर मैच होना शुरू हो जाता है। तो ईच टाइम यू एंटर सन, एंड सन के नीचे यूवी सर रेडिएशन। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा क्या हो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है सर। आ रही है। ईच टाइम यू एंटर सन, तो सन की यूवी रेडिएशंस जो हैं, तुम जितना देर उसमें घूमते हो उतना क्या है, वो तुम्हारे बॉन्ड्स को ब्रेक करता रहता है कंटिन्यूसली, एंड तुम्हारा बॉडी उसे रिपेयर करता रहता है। एंड एज यू मूव अहेड, फॉर्चुनेटली हमारे आसपास एक्सरेज वगैरह इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, नहीं तो उनका इतना ज्यादा पावर है कि वो बहुत सीरियस डैमेज कर सकता है। वेवलेंथ कम होने से एनर्जी बढ़ती है फोटोन की ना, लिखा गाइस सबने ये। यस सर। अगेन जो लोग नए हैं वो लोग घबराए नहीं भाई, पुराना कवर अप होगा तो तुम्हें समझ में आएगा वो। तो सर गामा रेज का वेवलेंथ एक्सरे से कम होता है कि ज्यादा? कम होता है, गामा रेज का कम होता है। यूवी रेज के बाद में एक्स रेज, फिर गामा रेज, फिर कॉस्मिक रेज। हाँ, गामा रेज का वेवलेंथ और कम होता है। तो गामा रेडिएशंस जो हैं दे आर एक्चुअली वेरी हार्मफुल। जैसे सन जो है वो यूवी तो निकालता है, लेकिन एक्स रेज और गामा रेज सन नहीं निकालता है, एटलीस्ट नॉट इन सो मच ह्यूज अमाउंट, ठीक है। कॉस्मिक रेज वगैरह इतनी पावरफुल हैं कि उसका एक बर्स्ट, अगर एक सिंगल पल्स ऐसे, मतलब अगर हमारे अर्थ पे स्वीप कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो वो जिस जोन से स्वीप होता हुआ जाएगा ना, वहां पे लाइफ पूरा साफ हो जाएगा एक बार में। तो वो जो रेज है, स्टार्स जब एक्सप्लोड होते हैं तब कॉस्मिक रेज आते हैं। हाँ, तो जैसे मतलब न्यूट्रॉन स्टार बना, स्टार सुपरनोवा हुआ, उन समय क्या होता है, इन सब जगहों पे एक शॉर्ट स्पैन के लिए, ठीक है, जैसे वॉल्केनो इरप्शन होता है ना थोड़ी देर के लिए, वैसे थोड़ी देर के लिए बर्स्ट ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस निकलती हैं। तो इफ दीज रेडिएशंस रीच समवेयर, तो वो इमीडिएटली सब साफ कर देंगी। तो ऐसा है। तो फॉर्चुनेटली एनफ हम लोग जो है वो अभी तक हमने कभी एनकाउंटर नहीं किया है ऐसा रेडिएशन कभी, या पता नहीं किया है कभी किसी पिछले लाइफ फॉर्म पे, तो वी डोंट नो। चलो लिखा भाई, देखो तो इसके ऊपर क्या है, हम लोग जल्दी से पहले तो अपने कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखो ये लेक्चर 5 के आइस 1 पे हैं हम लोग गाइस, लेक्चर 5 आइस 1। तो इसमें सवाल कॉपी करना भाई गाइस, तो मैंने पहले ही बोला है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पहले मैं किससे पूछने वाला हूं, ठीक है, तो मैं पहले ही देखो अनाउंस कर देता हूं। गैलेक्सी A50 कौन है भाई, बताओ। सर आप थोड़ा जोर से बोलो ना। गैलेक्सी A50, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा था। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ओहो, सुनाई, बाकी सबको इतनी दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर, आवाज आ रही है। नहीं सर आवाज आ रही है। आ रही है। आ रही है सर वो लेक्चर 5 आइस 1 का पेज नंबर बता दो। नहीं, मैं नहीं बताना चाहता एक्चुअली यार,
बिकॉज तुम उसमें देख लोगे और जबरदस्ती जो है यहाँ जंप करना शुरू करोगे. आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड. तो प्लीज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करो उसे, मत खोल के देखो. ठीक है ठीक है. गैलेक्सी A50 आवाज आई क्या? तुम्हारे ऑडियो में दिक्कत है बच्चे. हेलो. हाँ हाँ बोलो. हाँ सर, मैं अभी नहीं, अभी जस्ट ज्वाइन किया लेक्चर, मुझे पता नहीं एक्चुअली. अच्छा मैंने अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है. अच्छा अच्छा. क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? शर्वरी. शर्वरी. ओके शर्वरी, ठीक है. हाँ तो हर्षद माइक ऑन कर सकते हो? यस सर. ओह, क्या उदास लग रहे हो हर्षद? नहीं सर. देखो हर्षद, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल. तुरंत जो है देखो सोचना शुरू कर दो कि तुम्हें क्या दिया है, क्या निकालना है, सब सोचना शुरू कर देना हर्षद. और बाकी लोग प्लीज रेडी रहें. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल is 6 into 10 to the power 14 second inverse. ठीक है, 14 second inverse. Calculate kinetic energy. Calculate kinetic energy of an electron emitted. Of an electron emitted when radiation of frequency nu is equal to 1.1 into 10 to the power 15 per second hits the metal. हर्षद, तुम्हें मुझे क्या करना है हर्षद? तुम्हें मुझे बस एक्सप्रेशन में वैल्यूज डाल के बताना है. तुम मुझे जो बोलोगे दिस इनटू दिस अपॉन दिस माइनस दिस, मैं वो लिख दूंगा. कैलकुलेशन का पार्ट मैं कर लूंगा. सर h into nu minus nu naught is equal to ke max वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. हाँ भाई बिल्कुल सही. तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे भाई? h into nu minus nu naught. हाँ सही है हर्षद, सही है, थैंक यू. अच्छा मुझे बताओ, सब लोग देखो इसको ऐसे सोचना, हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे पास में 3 टर्म्स होती हैं. समथिंग माइनस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग. ये 3 टर्म्स हैं, 1 2 3. जस्ट आइडेंटिफाई कि वो तुम्हें 2 टर्म्स देगा बच्चों और तुमसे थर्ड टर्म पूछेगा. बस इतना सा गेम है. वो तुम्हें डेफिनेटली 2 टर्म्स देगा और थर्ड टर्म पूछेगा. इसमें कोई जीनियस काम नहीं है. हाँ भाई हर्षद, ये वाला टर्म कौन सा है बताओ? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है? सेकंड है. गुड, सबको याद आ रहा है भाई? हाँ हर्षद, ये वाला टर्म कैलकुलेट के, तो तुम्हें क्या ढूंढना है बताओ? के. और ये वाला टर्म कौन सा हो गया भाई? फर्स्ट. तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? h इंटू 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर 15 माइनस 6 इंटू 10 रेज टू पावर 14 इज इक्वल टू के ई मैक्स. दोनों 10 की पावर को कॉमन रखो. दोनों 10 की पावर को बच्चों कॉमन रखो. तो ये क्या हो जाएगा? h इंटू 11 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 14 इज इक्वल टू
5 into 10 to the power 14 into h जूल्स में हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये नंबर कितना आ रहा है अभी मल्टीप्लाई करने से? टेक h as 6.626 into 10 raised to power minus 34. हाँ आयुष दोबारा रिपीट करते हैं रुको। सर सर हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना? दूसरा कौन सा? HC अपॉन लैम्बडा माइनस HC अपॉन y। हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करेंगे बच्चे? अरे भाई हमें तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सर 30 into 10 raised to 20 10 raised to power 20 10 raised to power minus 20 सॉरी। एक बार फिर से देखो, देखो आयुष, देखो अमन, देखो भाई क्या हुआ इसमें, किसको क्या नहीं चमका। देखो भाई मैं सबको हटा रहा हूं एक बार, ठीक है? जिन्हें समझ में आ गया अपना आंसर निकालो और मल्टीप्लिकेशन ठीक से करो। दृश्य वो ठीक नहीं है, ठीक है? जिनको नहीं आया मुझे बताओ। पहले ये समझ में आया कि आयुष के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म वो है जो तुम उस पर डालते हो, सेकंड टर्म वो है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को खुद पकड़ के रखता है, और थर्ड टर्म वो है जिससे अलग होने के बाद में इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी के साथ में मूव करता है। बोलो सही है क्या? अगर हम लोग टर्म्स आइडेंटिफाई करना जान गए हैं कि गिवन डेटा कौन सा टर्म, आई एम सॉरी, गिवन डेटा कौन सा टर्म है बच्चों, ये डेटा कौन सा टर्म है, ये डेटा कौन सा टर्म है, अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम आसान है। बोलो बोलो सर बोलो। 33 minus 10 raised to minus 20। हाँ हाँ सही है, सही है, वो सही है। हाँ आयुष, हाँ बोलो। हाँ सर समझा। तुम्हें टर्म आइडेंटिफाई करना आया क्या? हाँ सर यस। अच्छा, अगर टर्म आइडेंटिफाई करना आया तो अब देखो तुम्हें ये पिक करना है कि तुम्हें वो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो अब मुझे बताओ कि ये भी फ्रीक्वेंसी है और ये भी फ्रीक्वेंसी है, तो मेरा टेंडेंसी क्या होना चाहिए बताओ? कि भाई एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा के फॉर्म में जो एनर्जी दिया रहता है माइनस फाई, या एच न्यू नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट के फॉर्म में जो एनर्जी दिया रहता है इज इक्वल टू के ई मैक्स रहता है। मैं इसमें से क्या पिक करूंगा? इसमें ये पिक करता हूं ताकि जल्दी से यूज कर लूं मैं, इसमें ये पिक करता हूं ताकि मैं ये जल्दी से यूज कर लूं, और ये निकाल लूंगा। अमन ठीक है क्या? बोलो। हाँ सर समझा, मुझे समझा। हाँ भाई, तो ये h इंटू 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 माइनस 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 इज इक्वल टू के ई मैक्स दिया हुआ है गाइस। हाँ मुझे कुछ आंसर्स दिए हैं भाई लोगों ने, इसको सॉल्व करने से 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 into 5 into 10 raised to power 14 is equal to 3.31 33.1 आ रहा है वैसे तो, is equal to 33.1 into 10 raised to power minus 20 joules, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें तो बन जाता है 3.31, एक जो डेसिमल यहां को डाल दिया, into 10 raised to power minus 19 joules। सबको समझा भाई? देखो ऐसे छोटे मोटे सवाल में देता रहूंगा। IS2 लिखो। Sir, हाँ बोलो। I got 31.3। 31.3 नहीं 3.31 आ रहा है। 5 6 30 ना बेटा, 5 2 Okay. Yes, I found my mistake. Yes, sir.
आइस 2 देखो गाइस, आइस 2 में when EMR of wavelength 310 नैनोमीटर, अमन यस सर। बार बार मैं रेजिस्ट करता हूं तुमसे ना पूछूं। चलो अमन, तुम जो है ऐसा नाम सजेस्ट करो, ठीक है, जिसको आना नहीं चाहिए सवाल, नहीं तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा अगला वाला, और वो न्यू एडमिशन नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो ना अमन? हेलो। किसी को जानते हो क्या अमन इसमें से तुम? हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। नहीं जानता सर मैं। तो रैंडमली किसी का नाम बोल दो ना। लेकिन मैं कैसे बोलूं किसको नहीं आता है? सोचो, नाम से जो लग रहा है तुम्हें कि बेवकूफ है और क्या। सर नहीं, मैं जज नहीं कर पाऊंगा, आप बोलो ना। नहीं फिर तो तुम ही बताओ, चलो। ठीक है चलेगा। अच्छा भला किसी और पे डाल देते अभी तुम। देखो भाई, आइस 2 क्या है? when EMR of wavelength 310 नैनोमीटर, when EMR of wavelength 310 nanometer falls on surface of sodium। यहां तक सवाल खत्म होते ही अमन बताओ तुम्हें कौन सा टर्म मिल गया, पहला, दूसरा की तीसरा? आराम से बताना, ठंडे दिमाग से, बहुत सिंपल है, और कोई और नहीं बोले। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर क्या? आप सामने लिखा हुआ है सवाल यार, रिपीट क्या करना है? नहीं, पहला दूसरा वाला। अच्छा हाँ भाई, तुम अपने दिमाग में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन इमेजिन करो और समझो ना कि फर्स्ट टर्म क्या था, सेकंड टर्म समथिंग माइनस समथिंग इक्वल टू समथिंग था ना यार। यस सर। हाँ तो कौन सा टर्म तुम्हें मिल गया बताओ, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? ये नंबर किस टर्म के लिए है? सर सेकंड टर्म के। सेकंड टर्म के लिए। हाँ आगे सवाल पढ़ा? हाँ। ये नंबर कौन सा टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड। थर्ड है, ठीक है। फाइंड, तो फाइंड क्या करना है बताओ मुझे? फर्स्ट टर्म फाइंड करना। हाँ, फाइंड वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इन ईवी। हाँ आयुष सही बोल रहे हो। हाँ भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, अमन थोड़ा गड़बड़ हो गया है यार। फर्स्ट टर्म होता है अमन, पहला टर्म होता है इंसिडेंट फोटॉन्स, माइनस क्या होता है बताओ? माइनस क्या होता है? होल्डिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। एक बार ध्यान से देखो ना अमन दोबारा, जब भी वो ऐसा लैंग्वेज यूज करता है ना अमन, वेवलेंथ ऑफ दिस फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ सोडियम, तो ये तो इंसिडेंट हुआ ना यार। हाँ इंसिडेंट हुआ। होल्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन, सॉरी फोटोन लिखा है, आई एम सॉरी होल्डिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल्डिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मेटल की प्रॉपर्टी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? समझे क्या? तो ये कौन सा टर्म पता चला हमें बताओ?
सर नहीं समझा मुझे वापस। ओहो, सुनो भाई, लाइट तुमने गिराई, ये हिंदी में मतलब है कि नहीं इस बात का? हाँ सर। तो जो लाइट गिराते हो वो वाली चीज जो है वो कौन से टर्म में आती है इसके अंदर भाई? देखो ना इस इक्वेशन को, इसके अंदर जो लाइट तुम गिरा रहे हो वो वाला टर्म कौन सा है? ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म फोटोन की एनर्जी है ना बच्चे। यस सर। वो हमने जो भी लिखा था इतना पीछे, सब इतनी रामायण की थी, ये देखो ना भाई, स्ट्रिंग ऑफ नाइफ है, यही तो लाइट है ना। लाइट तो फोटॉन्स के थ्रू एनर्जी लेके आ रही है ना, ये देखो। और उसके स्टेम का थिकनेस जो है वो उसका होल्डिंग पावर है ना यार, वर्क फंक्शन। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया क्या? नहीं समझ रहा है मुझे। बहुत धीरे समझ रहा है ना। हाँ बताओ क्या लिखूं? अब तो बताओ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, ये कौन सा टर्म है भाई? मेरी भी जिद है, मैं सुन के ही आगे बढ़ना चाहता हूं। फर्स्ट टर्म में 3 टर्म है, उसमें से तीसरा लिखा हुआ है, दूसरा तुमने गलत बता दिया था पहली बार में, तो और क्या बचा फिर यार? हाँ फर्स्ट टर्म। मजाक कर रहे हो यार। हाँ यार अमन, क्या फॉर्मूला यूज करें भाई? देखो, वेवलेंथ दिया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करवाना चाहता है, तो प्लीज पुराने टॉपिक्स अगर तुम्हें क्लियर हैं। हाँ देवांश सही है, आंसर सही है, बाकी लोग आंसर निकाल लो भाई एक बार। सर 2.5 वोल्ट। हाँ 2.5 EV है। तो hc by lambda in electron volt minus phi in electron volt is equal to kinetic energy in electron volt। इसका फॉर्मूला शायद तुम्हें याद होगा, 12400 by lambda 3100 माइनस एंगस्ट्रॉम में चेंज किया है गाइस, ध्यान रखना। एंगस्ट्रॉम में चेंज किया है। फाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? वो हमें निकालना है। और के इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? 1.5। तो दिस इज 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.5। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.5 EV। ऐसे सवालों में जिसमें 3 चीजों में से 2 चीजें दी जाती है, अगर तुम इतना एनर्जी वेस्ट करवाओगे तो कैसे काम चलेगा? सबको समझा? सर इसमें हम लोग वेवलेंथ को लैम्बडा को सीधा मीटर में करके भी नहीं कर सकते थे ना? क्यों करेंगे यार, तो साफ साफ सवाल तुम्हारी हेल्प करने के लिए बना हुआ है कि प्लीज ईवी में निकाल के हमें फ्री कर दो। तुम दो है तो तब भी ईवी में ही आता ना। मीटर से ईवी में क्यों लाएंगे? क्या कौन सा मामला बताओ? वो वाला 2 × 10⁻⁵। हाँ वो तो जूल में आता है ना बच्चे। हाँ ठीक है। तो सर फिर वो के को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁹। और क्या? हाँ लंबा हो जाएगा ना बहुत यार सवाल। हाँ वही काफी लंबा। हाँ तो बस ऐसे ही करना है सवाल को हमें। हाँ गाइस, IS3 देखो भाई, IS3 में प्रणव खारगर से माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। हाँ थोड़ा स्ट्रेच कर लो प्रणव। यस सही, ठीक है। थोड़ा फिर थोड़ा दिमाग पे दीवार पे बैंग कर लो, सब चलना शुरू हो जाए। सही से बता देना यार। हाँ देखो, when EMR of wavelength 300 नैनोमीटर falls on surface of sodium। अब वही रिपीटेड सवाल है ऐसे यार, इसमें क्या ही बोला जाए बार बार यार।
Okay. When EMR of, सवाल कॉपी कर लो भाई, EMR of lambda is equal to 300 nanometer falls on sodium. Electrons are emitted. With a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the, obviously देखो क्या क्या दे दिया उसने तुम्हें? सर पहला पहला और थर्ड इक्वेशन थर्ड, तो क्या निकालना है? सेकंड। तो सेकंड के लिए है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी to remove electron from sodium. एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन ले आते हैं to remove electron from sodium में to remove electron from sodium in kilojoules per mole, let's say. हाँ, कैसे करें बताओ प्रणव? प्रणव, यस सर। बस लास्ट सवाल बताओ, कैसे करें, जल्दी बताओ। फर्स्ट टर्म है ना, सुनो, लैम्डा दिया है ना? यस सर। तो लैम्डा से तुम्हें जो है एनर्जी निकालनी, बोलो। hc by lambda minus hc by lambda minus phi equals to kinetic energy. phi equal to kinetic energy, राइट। तुम्हें ये दिया है और ये दिया है प्रणव। यस सर। बस अब तरीका, दिक्कत क्या है पता है कि तुम्हें इसमें किस में एक्सप्रेस करना है, बताओ एनर्जी को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल क्या पिक करोगे? देखो देखो, सुनो 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 सुनो, yes. देखो ये चीज देखो तुम्हें जूल में दी है कि नहीं दी है? दी है। ये चीज तुम्हें पूछी किसमें बताओ? किलो जूल पर मोल में पूछी है। यस सर। तो हम लास्ट हम फिर इसको भी किस में लेके आते हैं बताओ? किलो जूल्स पर मोल। जूल में किलो जूल में लेके आते हैं। तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? क्या याद किया था हमने? 2 into 10 to the power, याद है वो? -20 था 25, क्या था? 25 यस सर, यस सर। इसको किस में प्लेस करना है बताओ? लैम्बडा इन मीटर। तो 300 into 10 to the power क्या रखना? -9 ठीक है। अब ये किस में आया है बताओ? जूल्स में। सर into 10 जूल्स में। और सुनो, ये जूल्स में किसके लिए आया बताओ? 1 फोटोन के लिए आया है। तो -5 जो है, -5 रहेगा इज इक्वल टू के जो रहेगा, ठीक है। वो के कितना दिया है मुझे? 1.68 into 10 to the power 5 जूल्स। दिक्कत क्या है कि ये एक्चुअली 1 मोल के लिए दिया हुआ है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को बताओ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना है ना। जो ये देखो नंबर बहुत बड़ा है ना, देखो गाइस। यस सर। मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ सोचो ना, पागल टाइप नंबर हो जाएगा। इससे तुम्हारे पास 5 जो आएगा, इसको सॉल्व करो गाइस तुम लोग।
इससे तुम्हारे पास फाई जो आएगा ये तुम्हारे पास किस में आएगा, जूल, जूल में आएगा। इसमें हम लोग फाई में वापस क्या करेंगे बताओ, 6.02 इंटू 10⁻23 कर देंगे, तो ये किस में बन जाएगा बताओ, जूल पर मोल में बन जाएगा। और इसके अंदर हम और क्या कर देंगे बताओ, इंटू 10⁻³ कर देंगे, तो ये किलो जूल पर मोल में बन जाएगा। सर फाइव को वापस से एवोगाड्रो नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें लास्ट में अपना आंसर किसमें चाहिए, देखो इसने मुझे क्या बोला है, देखो इसने मुझे क्या बोला है, व्हाट इज द किलोजूल पर मोल, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इन किलोजूल पर मोल, वो इसमें चाहता है ना अपनी वैल्यू, हाँ इसमें चाहता है तो मैं चेंज, अगर वो ये नहीं बोलता तो मैं ये निकाल के छोड़ सकता था आंसर अपना। इतना समझा भाई? चलो कल रात तक असाइनमेंट भेजना, हमारी कल क्लास है ना शायद कि नहीं है? नहीं है, नहीं कल नहीं। नहीं है सर, ठीक है। नहीं है। जो लोग सुनो, जिन लोगों ने वो असाइनमेंट ऑलमोस्ट कर लिया है तो वो नेक्स्ट असाइनमेंट 1 के बाद असाइनमेंट 2 स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें कल के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वो असाइनमेंट 2 होमवर्क देने वाला हूँ वैसे। ग्रुप में असाइनमेंट, ठीक है, ऑफिशियली तुम्हें वो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क दूंगा मैं, तुम्हें 2 दिन का टाइम दूंगा मैं, लेकिन जो लोग इतना समझ में आ गया है जिन्हें, वो लोग नेक्स्ट असाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। ओके सर, चलो ठीक है गाइस, बाय भाई, थैंक यू। ओके सर नेक्स्ट क्लास क्या है? सर नेक्स्ट क्लास में भी आप वीडियो ऑन करवाओगे क्या? हाँ हो सकता है, ऑन करवाएंगे बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, ऐसे ही पूछा। हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलो भाई।